छोटेपन में एक गाना गाते थे, सवेलो समझे सवेलो उठ जाए, अवल दरिया जो नालो जप जाए। वो बच्चों को बैठ के लोरी सुनाती थी माँ। अभी रामदेव आया सबको लोरी सुनाने के लिए। अर्ली द बेड अर्ली द राइज मेक्स मैन हैप्पी हेल्दी वेल्दी वाइज। हेल्दी भी बनेगा, वेल्दी भी बनेगा, मन शाहूकार हो जाएगा। एक तो प्राणों से भी, प्राण जैसे जैसे उठाते हैं उस प्राण से भी तुम शाहूकार हो जाते हो। कितनी अंदर में ताकत, बोला ना, एनर्जी, और अंदर में फ्रेश। वैसे जैसे सुस्त लगे पड़े, कितनी देर से उठो या कितना जल्दी उठो, पूरे प्राण नहीं लेते हैं तो सुस्ती अंदर में आ जाती है। पर प्राणायाम करने से आप देखना कि अंदर में जैसे भी एनर्जी दुखती आती है, डबल काम हो सकता है। वैसे काम करने में मन नहीं, ख्याल नहीं, कौन करेगा, जाकर दूसरा कोई करे। पर अभी प्राणायाम ये वो होते ही रहते हैं तो देखना ज्ञान में भी वृत्ति बहुत अच्छी लगी। मन जो है ज्ञान में अच्छी तरह से लगता है, हेल्दी हो जाते हैं ना। वैसे पता नहीं सत्संग में बैठे बैठे कौन से दूसरे ख्याल बैठ के करेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ मन चला जाएगा, भाग जाएगा। बोला कि जो स्ट्रेट बैठता है, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठते हैं तो पूरा का पूरा ज्ञान अंदर चला जाता है, वृत्ति एकाग्र होती है। वैसे वृत्ति बैठ के भटकती रहती है। सच्चे मायना में मनुष्य हुआ तो बोला कि पहले जो हमने अपनी आदतें बिगाड़ ली थी, फिर अपनी आदतों को ठीक करते जाते थे। सच्ची मायना में तुम सत्संगी हो जाते हो और प्राण ये वो सब हेल्दी वेल्दी हो जाते हो। ऐसा है कि नहीं? हेल्दी भी हुए, वेल्दी भी हो जाते हैं। जो जल्दी उठेगा तो काम पर भी अच्छी तरह से जा सकेगा। एक बाप दुनिया से जा रहा था तो उसने अपने बच्चों के लिए कुछ विल की थी। जब विल पड़ी तो उसमें आया था कि छाया में उठना, छाया में जाना, छाया में उठना, छाया में जाना। तो अंदर में आया कि पिताजी का जो दुकान है वो तो बहुत दूर है, उसमें तो जरूर धूप भी लगेगी। अपने उसको बोला, जो नौकर थे या क्या, उसको कहा कि भाई देखो तो सही, हमारे पिता ने जो पैसे छोड़े हैं उसमें से इतनी शेड बन सकते हैं जो जहाँ तक हम जा सकें तो वो छाया का रास्ता हो। बोला देखो इतना बैठ के सोचेंगे और इतने तक तो कर नहीं सकोगे, बिजनेस के लिए तो दूसरे शहर में भी जाना पड़ेगा। पर अभी कहाँ तक हमारे ऊपर छाया होती रहे, तो इससे तो अच्छा है कि जाकर के गुरु से सलाह करें। गुरु ने उसको बोला कि देखो उसने जो लिखा है आप लोगों ने उसका मतलब समझाएंगे। मतलब है कि सुबह को सवेर जैसे ही धूप निकले उससे पहले जाकर दुकान में पहुंचो तो वही छाया। जब रात को लौटो तभी भी छाया में लौटोगे तो तुम्हारा धंधा भी अच्छी तरह से हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से हेल्दी वेल्दी हो जाओगे। और जहाँ पर भी जाओ, कहाँ पर भी जाना हो तो सुबह ही सुबह को ही निकल जाना, तो तुम्हारे को धूप लगेगी नहीं। और दूसरा कहा, उसमें लिखा हुआ था मीठा मीठा खाना। तो बोला मीठा मीठा, वो खाता गया मीठा मीठा। तो जैसे ही वो खाता जाए मीठा, तीखा या फीका वो कुछ भी आए तो उसको रिजेक्ट करे ही नहीं, खाई नहीं। एक दिन इतना बीमार हो गया बेअंत। तो बोला कि आप उन्होंने जो लिखा है कि मीठा खाना, तो उससे तो मैं बहुत बीमार हो गया हूँ। बोला तुमने उसका अर्थ समझा ही नहीं। मीठा खाना मन ही है, मीठा बोलना। तुम्हारे जो वचन निकले वो मीठे निकले।
अंदर अगर मीठा होगा तो बाहर भी मीठा दोगे, अंदर अगर कड़वाहट आती है तो बाहर दोगे क्या? जो अंदर होगा वही बाहर दोगे। तो बोला पिता कि तुमने कोई भी जो वर्ड्स है वो पूरी तरह से समझे नहीं। और फिर बोला कि भाई समझो किसको देख के, मना जो हम लोग उधार देते हैं, उधार देना फिर भूल जाना। वो देता गया बोले ये क्या है, मैं तो खुद गया हूँ। बोला उसका भी अर्थ तो अब तुमने समझा नहीं। बोला मतलब क्या है? मैंने तीनों भी बातों का अर्थ समझा ही नहीं, पिता की बात को मैंने पूरी तरह से समझा नहीं। बोला मतलब ही है कि किसको तुम उधार देना ही नहीं, उधार देके दोगे तो अंदर में जरूर याद रहेगा कि मैंने किसको उधारी दी है। वो लौटाएगा नहीं तो दुखी होगे, भाई मेरे को लौटाया नहीं है, लौटाया, माना सारा समय दिमाग चलता रहेगा। इससे तो अच्छा है तुम उधारी दो ही नहीं ना। वो दुकान पर लिखा होता है ना, आज नकद कल उधार। आज नकद, भाई आज कैश मनी तो होनी चाहिए, कल उधार। पर बोला कि जिसने दी उधारी, जिसने ली उधारी, वो उसके जैसे हो गए दुश्मन। दुश्मन हो जाते हैं ना, जिसने उधारी दी, अभी वो उधारी मांगने जाता है तो उसके जैसे वो दुश्मन हो जाता है। तो अच्छा ही है कि किसको उधारी देंगे नहीं। तो बोला कि जो पिता ने कहा था, अभी गुरु ने ही समझाया ना, पिता की बात को बेटे ने समझा। इसी तरह से हम गुरु की बात को भी अच्छी तरह से समझते नहीं है कि गुरु कहाँ से कैसे बोल रहा है, किस एंगल से बोल रहा है। फिर जब बैठ के दूसरी बार तीसरी बार बैठ के सुनते हैं, समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तभी समझ में आती है कि आखिर ये बात है क्या, क्या है, राज क्या है। ज्ञान का राज जान जाते हैं तो नाराज होने से बच जाते हैं। और पजल सॉल्व, देन देयर इज नो पजल। पजल को एक बार सॉल्व कर लें कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया। सबके लिए ये एक क्वेश्चन मार्क है कि नहीं, मैं कौन हूँ। आईने के सामने खड़े हो जाओ कि पूछो अपने से भी मैं हूँ कौन, किस नाम से मेरे को पुकारा जाता है। जिस नाम से पुकारा जाता है वो नाम है कहाँ। तो एक बड़े में बड़ी पजल है, अंदर नहीं समझ में नहीं आता है कि आखिर में आया कहाँ से, कैसे आया, क्या था, कौन था पहले पिछले जन्म में और कौन होकर मैं आया हूँ। एक बड़े में बड़ी पजल हो जाती है। पजल को जब सॉल्व हो जाता है कि मैं तो आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम गॉड, इतना जल्दी नहीं आएगा। वो पजल को जितना जितना हम सॉल्व करते जाते हैं, भी मैं कैसे मन से ऊपर हूँ, बुद्धि से ऊपर हूँ, ख्यालों से ऊपर हूँ, विकारों से ऊपर हूँ, विकार मेरे को टच नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे करते 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 आखिर मैं हूँ कौन, अंदर से जैसे बात निकल आती है, मैं तो हूँ कोई। जिस काम के लिए आया था वो काम मेरा पूरा हुआ। और तुम लोग अपने से पूछो वो मेरा काम पूरा हुआ कि नहीं, अभी तक अधूरा है, या ऐसे मौज में सो रहे हो। हमेशा बात चलती है कि गैस पर तुम्हारी कोई चीज़ हो, आराम से बैठ सकोगे, खास करके चावल, दूध, दाल कुछ भी रख के, जो पानी वाली चीज़ है उसको रख के तुम सो नहीं सकोगे, बैठ नहीं सकोगे जब तक कि वो पूरी तरह से नहीं हो। तो बोले इसी तरह से हम दुनिया में तो आ गए हैं, पर वो हमने अपना काम पूरा किया, ऐसे सो गए, आराम से घूम रहे हो, शॉपिंग भी कर रहे हो, मौज भी ले रहे हो, कितनी पार्टियां भी अटेंड कर रहे हो, सब कुछ काम कर रहे हो, पर कभी अंदर में ये सवाल उठा है, कभी तो सवाल उठना चाहिए मैं आया किस काम के लिए आया था दुनिया में। वो हैमर तो होना चाहिए, धक्का तो लगना चाहिए, भाई ऐसे आए, खाया पिया, भोगा सोया, मर गए। पूजा वो आते हैं ना, आज फलाना दुनिया से चला गया, फलानी दुनिया से चली गई, भाई आई तो थी, आया तो था, पर किस काम के लिए आया, वो काम पूरा हुआ कि नहीं, किसको वो पहचान दी। अपने आप में तो वो फिर भी ठीक है, वो उसने समझी बात, पर उस बात को किसको पहचान दी। पहचान देना, पहले पहचान लेना फिर पहचान देना, बड़े भी बड़ा काम है ना, पहचान लेना।
तो बोला वो एक खाली ज्ञानी कर सकता है, सबको पहचान देता है। पहचान देते 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 देखना कि सारी दुनिया अभी सत्संगी होती जाती है। अभी दादा भगवान ने 70 साल पहले ये हम लोगों को कहा था कि देखना कि अभी ये जो आएगी सीजन ज्ञान की आएगी, और हम लोग अभी अभी देख रहे हैं कि कैसे ज्ञान की सीजन आ गई है। चैनल खोलो, वहाँ से ज्ञान निकल रहा है, आत्मा की बात निकल रही है। जहाँ पर देखो, कहाँ पर जा रहे हो? सत्संग में जा रहे हैं। तो सत्संग एक जैसे अभी हॉबी हो गई है, एक फैशन हो गया है। पहले सत्संग एक जैसे गाली होती थी, सत्संग में जा रहे हो, बुढ़े हो गए क्या? लकड़ी ली हाथ में जो सत्संग में जा रहे हो, और अभी लगता है कि सत्संग में गए माना अच्छे हो, विचार वाले अच्छे हो। तो बोला हाँ, सत्संग के लिए कोई भी एज नहीं है, कोई भी एज नहीं। छोटेपन में आए या बड़े होकर आते हैं, जब भी आए पहुंचने का है अपने स्वरूप में। हम लोग थे एक शहर में, तो वहाँ पर एक मैनेजर आकर पहुंचा था, बैंक का मैनेजर। हम लोगों ने उससे पूछा, इतना लास्ट में आकर पहुंचे हो? दादा भगवान का जैसे शरीर बहुत नाजुक हो रहा तबियत। तो बोला कि देखो फ्रंटियर मेल चल रही थी, बहुत फास्ट रफ्तार से भाग रही थी। अच्छा, मेरे को लास्ट का डब्बा मिल गया, मैं उसमें पहुंच गया। लास्ट का डब्बा भी पहुंचेगा तो मेरे को उसी समय पर पहुंचेगा, क्योंकि वही ट्रेन है, मेरे को पहुंचने का है। मेरे को लास्ट का डब्बा हाथ में आ गया, तो मैंने उसको पकड़ लिया है। तो देखते हैं कि समझने वालों की थिंकिंग कितनी है, कैसी है। वे लास्ट में भी अगर पहुंचा तो वो भी फर्स्ट आ जाता है। विवेकानंद अपने गुरु के पास गया, तो विवेकानंद को गुरु ने कहा कि इतने समय के बाद आए हो, मैंने बहुत तुम्हारा इंतजार किया। तो उसने क्या कहा, 36 से पहला आज मैं जो आ गया। 36 आपके पास पहले बैठे थे, पर उनसे भी पहला नंबर मैं हूँ। उसने नहीं बोला कि हाँ सच्ची बात है 36 बैठे हैं, ये है वो है, अंदर में निगेटिव कभी आनी नहीं थी। बोला उनसे भी पहले मैं हूँ, पहुँच सकता हूँ आगे। तो अंदर में अगर वो ठान लेते हैं आई कैन, मैं कर सकता हूँ, कर सकते, पर बोलते हैं कि नहीं कैसे करेंगे, मेरे ऊपर तो इतना माया का जाल है, ये है, माया हावी है, तो कभी नहीं कर सकते। जो निगेटिव में चल रहा है कि वो कभी भी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है। पर गुरु किससे भी उम्मीद उतारता नहीं है। जो आ गया, बोला कि जो नाव में बैठ गया, नाव उसको भी पार पहुंचा दी, तो पहुंच जाते हैं। तो उसके शुक्राने मानो, थैंक्स मानो कि अभी पहुंच गए हो, सत्संग में पहुंच गए हो। और धीरे धीरे जैसे जैसे बोला क्रम क्रम का अभ्यास, क्रम क्रम का अभ्यास हम जैसे करते रहते हैं, तो देखना कि आज अगर वो बात समझ में नहीं आ रही है, कल वही बात हमारे को समझ में आ जाती है। उसके लिए अधीरज नहीं हो जाओ। बोला कि जो तुम्हारे को काम बहुत फास्ट करने का है, उसके लिए थोड़ा स्लो, धीरज से, धीरजवान। बोला धीरजवान का वो जहाज जाकर किनारे पर लगता है। और जो बोलते हैं कि फास्ट चले, वो बोला ना जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। बैठा था टैक्सी में, ड्राइवर को बोला जल्दी चलो, पूछा आपको जाना कहाँ है? बोला मुझे भी मालूम नहीं जाना कहाँ है। इसी तरह से हम भी इस दुनिया में आ गए, इस टैक्सी में तो बैठे हैं, बोलते हैं कि खाली जल्दी चलिए, पर कहाँ जाने का है, मंजिल कौन सी है वो भी मालूम नहीं। स्कूल में मास्टर पूछते हैं व्हाट इज योर एम, तुम्हारी एम क्या है? तुम पूछो तो सही अपनी से। हमारे को ये भी अपनी मालूम नहीं है कि एम क्या है। कोई बोलता है स्वर्ग, कोई बोलते हैं शांति, शांति तो होनी चाहिए। कोई कोई होता है जो बोलता है कि भाई मेरी एम है कि मैं मुक्ति को प्राप्त करूं, इस दुनिया में आया हूं तो अपनी मुक्ति को तो प्राप्त करूं। तो मुक्ति के लिए तो हमारे को फीस देनी पड़ेगी। फीस तो दे, कौन सी हमने फीस दी है वो अपने से पूछे। हाँ, क्या दिया है मुक्ति के लिए? मन के ऑपरेशन करा,
वो कोई ऐसा सूरमा निकलता है तो मन का ऑपरेशन कर रहा है, नहीं तो हर एक अपने को बचाता है। उसने वो गोली ली ना, हाथ में बंदूक ली लगाने के लिए, ऐसा कर लिया, लगेगी उसको गोली? नहीं लगेगी। पर जो ऐसे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, आई गई, तो उसको सीधी हार्ट में गोली लगती है और दुनिया से गुम। मना जीव भाव खत्म हो जाता है, हम आत्म भाव में आ जाते हैं, गुरु के पास आते हैं। गुरु ऐसी गोली लग, बैठ एकांत गुरु तीर जो मारा, शो हम देश पठाए। बैठ एकांत में बैठ के गुरु ऐसा तीर लगाता है जो शो हम देश पठाता, वहां पर बिठा देता है जहाँ न अहम है न मम है, न अहमता है न ममता है ही शो हम। मैं ही तो हूँ, ऐसे देश में गुरु लेकर चलता है जहाँ पर न अपने हैं न पराए।